मेकर फॉर्मूला की हम बात करेंगे। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस दिख रहा है आपको, ठीक है, और इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस है। ना ये जो ओ पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपना सोर्स यहीं ओ पॉइंट पे प्रेजेंट है, एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है। अब इस पॉइंट सोर्स से एक इंसिडेंट रे निकलेगी और ये लेंस के इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी। ओके, आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन दिस सरफेस, ये लाइट रे क्योंकि इसको अंदर दूसरा मीडियम दिख गया, ठीक है, तो ये बेंड हो जाएगी, रिफ्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे जाके मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब जाना इसको अगर मान लो कि ये रिफ्रैक्ट नहीं होता तो कुछ इस प्रकार से इस तरीके से जाता, बट सिंस ये रिफ्रैक्ट हो गया है, ठीक है। ओके, अब हम इसी डायग्राम को कंसीडर करते हुए हम अपना लेंस मेकर फॉर्मूला समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, राइट। ओके, ये जो है ना, ये v जो है ये आपका एक्चुअल जो इस वक्त यहाँ पे इमेज बन रहा है, तो इमेज डिस्टेंस है। और ये v1, ये पूरा जो है, ये पूरा ये भी v1 है, ठीक है। अगर मान लो ऐसा रिफ्रैक्शन नहीं होता तो यहाँ पे जाता, इमेज यहाँ बनता, ठीक है। लेंस की वजह से इमेज यहाँ बन रहा है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम 16, तो इसको शुरू जब कर रहे हैं तो याद है मैंने आपको बताया था कि रेयरर से डेंसर में जब रिफ्रैक्शन होता है तो उसकी डेरिवेशन मैंने कराई है, आप पीछे वीडियो वॉच कर सकते हो। ये उसका कंक्लूजन है, ठीक है, उसके बेस पे रिजल्ट है, ये मैंने निकालना सिखा रखा है आपको, ठीक है। तो अब अगर आपको ये चीज़ आ चुकी है तो ये इसी चीज़ का रिजल्ट है, इसी रिजल्ट को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि आप देख लो। ओके, अब हम इस लेंस मेकर फॉर्मूला को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो ये आपका रिजल्ट है, ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज जो हैं आपको समझ आने लग जाएंगी क्या कुछ है। जैसे यहाँ पे देखो μ1 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ u। म्यू क्या है यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले मीडियम का, इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, प्लस में दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई वी आई मतलब या फिर v1 मतलब ये वाला जो इमेज डिस्टेंस है, इज इक्वल टू सेकेंड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फर्स्ट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से माइनस करके r1 से डिवाइड करा दो। अब r1 क्या है ये भी आपको पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम r1 कहते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो यहाँ पे बनेगा उसे हम r1 कहते हैं। अच्छा, u को हम ci1 भी लिख सकते हैं। आप इस u को चाहो तो c, यहाँ दिख रहा है ना आपको, ci1 भी लिख सकते हो। इस प्रकार से आप इस वैल्यूज़ को कर सकते हो क्योंकि ये जो चीज़ और ये जो चीज़ है वो इक्वल है आपस में, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ठीक है। ओके, उसके बाद या फिर इसको आप P2I भी लिख सकते हो, P2I भी लिख सकते हो, देख रहे हो, P2I एक ही बात है। उसके बाद CI जो है आपका C और I, ठीक है, इसको आप P2I भी लिख सकते हो जो कि आपका V बनेगा, देख रहे हो ना, ये V बन गया, ठीक है। ये CI जो है ये V बन गया यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें भी आपको समझ आ गई। तो ये है सेकेंड सरफेस, जो लेंस का सेकेंड सरफेस है ना, ये वाला सरफेस, ठीक है। इस वाले सरफेस पे अगर इंसिडेंट रे टकराएगा तब इमेज यहाँ जाके बनेगी, और अगर इस वाले से है तो इमेज यहीं पे जाके बन जाएगी, राइट। देखो इस वाले सरफेस पे जब टकराता है इंसिडेंट रे, ये वाला इंसिडेंट रे है, तो उसको ज़्यादा रिफ्रैक्शन होने का, रिफ्रैक्ट नहीं हो पाता ना वो, तो यहाँ चला जाता है। लेकिन अगर वो यहाँ से जैसे तैसे पार होके यहाँ तक आ गया, यहाँ पे टकरा गया, तो झट से यहीं पे बन जाएगा, इसलिए दो दो इमेज डिस्टेंस दिखा रखे हैं। खैर, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये है रेयरर से डेंसर का, ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये जो मैं हाईलाइट करूँगा अभी, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये है इस डेंसर से वापस रेयरर का, ठीक है। तो रेयरर से डेंसर का एक्सप्रेशन ये हो गया, इस डेंसर से इस रेयरर का एक्सप्रेशन ये हो गया, ठीक है। अब आपको करना ये है कि इन्हीं दोनों इक्वेशन को जो है आप ऐड कर लेना, ठीक है। तो जब आप इस दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, इसको और इसको, तो ये जो लेफ्ट पोर्शन है, ये जो लेफ्ट पोर्शन है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक वाला पोर्शन एक तरफ ऐड होगा, और ठीक है, और इसमें जो ये लेफ्ट पोर्शन है यहाँ तक वाला वो एक तरफ ऐड होगा, राइट। तो मैं इसे रब कर देता हूँ, ओके। हाँ जी, तो वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। तो जब हम इक्वेशन दोनों को ऐड कर लेंगे, इसको और इसको हम ऐड कर लेंगे,
तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा, राइट। ये आपके राइट हैंड साइड में वैल्यूज़ दिख रही है ना आपको यहाँ पे, ये वाली वैल्यूज़, तो ये जो वैल्यूज़ है ये कॉमन आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके पास अंत में रिजल्ट ही आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करोगे तो ये एक्सप्रेशन सॉल्व होकर यहाँ तक जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखो जब आपने इसको ऐड कर लिया तो ये कुछ इस तरीके से आ गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन आपको सॉल्व करना है, इधर से μ1 से यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ कट रही होंगी उनको आप प्लीज़ काट लेना। जैसे इस एक्सप्रेशन को μ1 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको हमने μ1 से डिवाइड कर दिया, इसको भी हमने μ1 से डिवाइड कर दिया, समझ गए। तो इस μ1 से ये μ1 कट गया, राइट। अच्छा, और ओके फाइन, इस μ1 से μ1 कट गया, बाकी सारी वैल्यू जो है अपनी जगह पे है। या फिर यूँ कह लो, डिवाइड क्या करना है, आप यूँ कह लो कि ये वाला जो μ1 दिख रहा है ना आपको, इसको आप नीचे ले आओ, इनके नीचे ले आओ, ताकि इस तरफ जो है सिर्फ यही वाले टर्म्स बच जाए, ये वाले टर्म्स बच जाए, और फिर ये सॉल्व हो जाएगा। μ2 बाई μ1 जो है वो म्यू होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल का होता है, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब मान लेते हैं कि इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी पे है, ठीक है। तो फोकल लेंथ जो इमेज है वो फोकल लेंथ पे बनता है, जब भी इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज फोकल लेंथ पे बनता है। तो फॉर्मूला हमेशा से हमारा मिरर फॉर्मूला क्या हुआ करता था, मिरर फॉर्मूला होता था 1 में हाँ जी, मिरर फॉर्मूला होता था 1 में v माइनस 1 में u इज़ इक्वल टू 1/f, ठीक है। ये हमारा मिरर फॉर्मूला होता था। इसी मिरर फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज़ आपको पुट कर देनी है, ठीक है। इस मिरर फॉर्मूले में आपने सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, तो आपका ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ओके। या फिर आप एक हाँ, तो यही आप काम कर सकते हो, इसी से आपका लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया। तो लेंस मेकर फॉर्मूला